अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है फोल्ड। व्हाट इज़ फोल्ड? डक्टाइल डिफॉर्मेशन ऑफ अ लेयर रॉक फॉर्म्स बेंड और रेप्ड, यानी कि एक रॉक की एक स्ट्रेटा की यानी जो लेयर होती है, जब इसमें डक्टाइल डिफॉर्मेशन हो जाता है, जब वो इसमें मुड़ जाता है यानी लपेटना या फिर बेंड्स मतलब है मुड़ना, इस तरह की डिफॉर्मेशन हो जाए तो इसको हम फोल्ड कहते हैं। जैसे कि अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक स्ट्रेटा है, पर्स करें इस स्ट्रेटा में अब डक्टाइल डिफॉर्मेशन हो गया, ये इस तरह हो गया यानी इसमें ये मुड़ गई, तो इसको जो है ये पूरे को फोल्ड कहा जाता है। इसी तरह फोल्डिंग इज कॉज ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस। फोल्डिंग क्यों जो है ये क्यों होता है? ये कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से। ये पर्स कर एक स्ट्रेटा है, ये एक स्ट्रेटा, इस पर जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी दोनों तरफ से जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस लग जाए तो इसमें जो है वो फिर फोल्डिंग बन जाती है। फोल्ड जनरली अकर्स एट ग्रेट डेप्थ। आमतौर पर जो फोल्ड होता है वो ग्रेट यानी बहुत सी जो गहराई है इसमें वाक़ होता है। इन दी अर्थ क्रस्ट में जो बहुत गहराई में जो है वो फोल्ड वाक़ होता है। वेयर द रॉक लेयर आर एक्सपोज, लेकिन जब रॉक लेयर जो है वो एक्सपोज होते हैं, जहाँ पे टू हाई टेम्परेचर एंड जहाँ पे रॉक लेयर को जो है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर मैसर होता है, तो इसलिए इसमें डक्टाइल डिफॉर्मेशन होता है। अगर हम सरफेस पर कोई स्ट्रेटा उठाए और इसमें जो है वो इस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस डाले तो वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसमें डक्टाइलिटी नहीं है। डक्टाइलिटी इसमें कहाँ से आएगी? इसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से आएगी। फिर हम पढ़ेंगे फोल्ड्स के जो है यानी कि वेरियस पार्ट्स ऑफ फोल्ड्स के फिर मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, इससे होते हैं, हम फिर इसको पढ़ेंगे। एक्सेस, दिस इज़ द मीडियन लाइन अबाउट विच द स्ट्रेटा हैज़ फोल्डेड। ये वो दरमियानी लाइन है जिसके गिर्द या जिस पर स्ट्रेटा जो है वो मुड़ती है। द एक्सेस ऑफ द फोल्ड में बी हॉरिजेंटल। फोल्ड का जो एक्सेस है ये हॉरिजेंटल भी हो सकता है, इंक्लाइंड हॉरिजेंटल इंक्लाइंड भी, और वर्टिकल भी हो सकता है। इफ़ द एक्सेस ऑफ द फोल्ड इज़ हॉरिजेंटल, अगर फोल्ड का जो एक्सेस है यानी कि ये फोल्ड जो है ये एक फोल्ड है, यहाँ पर जो फोल्ड है वो मुड़ा हुआ है, तो ये इसका क्या है? इसका एक्सेस है। ये फोल्ड इस तरह भी मुड़ सकता है और इस तरह फोल्ड इस तरह भी वाक़ हो सकता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ़ द एक्सेस ऑफ द फोल्ड इज़ हॉरिजेंटल, अगर वो हॉरिजेंटल हो, ठीक है, अगर वो हॉरिजेंटल हो, देन इट इज़ अ पैरेलल टू द स्ट्राइक ऑफ द फोल्ड। फिर ये जो है ये एक फोल्ड के स्ट्राइक के पैरेलल है। अब इस फोल्ड में जो डीप है, ये फोल्ड डीप यहाँ पे कर रहा है, तो ज़ाहिर सी बात इसका जो स्ट्राइक है वो इस तरह से कर रहा है। तो अगर एक फोल्ड में जो एक फोल्ड का एक्सेस लाइन हॉरिजॉन्टल हो तो वो स्ट्राइक का पैरेलल होगा। और इस तरह हमारा जो नेक्स्ट है वो है एक्सियल प्लेन। एक्सियल प्लेन क्या है? एक्सियल प्लेन, दिस इज द प्लेन डिवाइडिंग द फोल्ड इनटू टू सिमेट्रिकल पार्ट। ये वो प्लेन है जो कि एक फोल्ड को, जैसे कि आप डायग्राम मैंने बनाया है इसमें देख सकते, जो कि एक फोल्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे। द एक्सियल प्लेन में भी वर्टिकल इंक्लाइंड, ये वर्टिकल इंक्लाइंड भी हो सकती हैं और हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड भी हो सकती हैं। द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सियल प्लेन पर जो इंटरसेक्शन लाइन होता है विद एनी बिडिंग प्लेन, हर बिडिंग प्लेन पर इज कॉल्ड द फोल्ड एक्सेस और द एक्सियल प्लेन। इसको फोल्ड एक्सेस या एक्सियल प्लेन कहा जाता है, यानी वो लाइन जहाँ पे वे स्ट्रेटा को जो है उसको आर फार निकलती है, इसको एक्सियल प्लेन हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड, एक्सियल प्लेन ऑफ वर्टिकल इंक्लाइंड। आप देखते हैं अभी हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हिंज ऑफ अ फोल्ड। द फोल्ड हिंज इज द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कर्वेचर। वो लाइन जो एक फोल्ड के मैक्सिमम कर्वेचर वाले पॉइंट्स को जो है वो डिवाइड करें, ज्वाइन करें। कर्वेचर ऑन अ फोल्डेड सरफेस
दिस लाइन में बी इधर स्ट्रेट और कर्व्ड। ये लाइन कर्व्ड और स्ट्रेट दोनों हो सकता है। यानी फर्ज करिए हमारे पास एक फोल्ड है, ये फोल्ड जो है ये इसका हम 1D पिक शो करें, लेकिन अगर ये फोल्ड इस तरह से हम शो करें तो इसका जो लाइन होगा ये कर्व्ड होगा, यानी यहाँ से इस तरह ऊपर आएगा, इस तरह आएगा, ठीक है। इसका उस साइड पे जो है वो बी कनेक्शन होगा। और अगर फोल्ड में बिल्कुल मुड़ाव ना हो, यानी फोल्ड इस तरह से बिल्कुल सीधा हो, तो ये लाइन फिर सीधा होगा। यानी वो लाइन है जो मैक्सिमम कर्वेचर, ज़्यादा मुड़ाव वाली जगह को कनेक्ट करता है। हिंज पॉइंट शो दी मैक्सिमम कर, ये वो हिंज पॉइंट है जो इस फोल्ड में मैक्सिमम कर्वेचर को शो करता है। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये आप देख सकते हो, ये मैंने एक डायग्राम नहीं, लेकिन वो अच्छी तरह नहीं आया था इसलिए, क्योंकि मेरा आर्ट सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा कमज़ोर है। अब हमारे पास जो चौथा है वो है लिम्स। लिम्स को हम प्लैंक्स ऑफ फोल्ड भी कहते हैं। 2 साइड्स ऑफ अ फोल्ड आर कॉल्ड द लिम्स ऑफ द फोल्ड। फोल्ड के जो 2 साइड्स होते हैं इसको फोल्ड के लिम्ब भी कहा जाता है। यानी ये अब एक फोल्ड का जो मैक्सिमम कर्वेचर वाला पॉइंट हो गया, ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड जो है ये लिम्ब कहलाते हैं, लिम्स ऑफ द फोल्ड। इन द यूजुअल केसेस द लिम्स आर इंक्लाइंड। आम केसेस में लिम्स जो है ये इंक्लाइंड होते हैं। हाउएवर इन पार्टिकुलर केसेस, लेकिन ख़ास केसेस में दे में भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। द लाइन में बी डीप इधर अवे, और इसके जो लाइन है ये यानी कि लिम्स जो है, अब यहाँ पे जो लिम्स है वो एक दूसरे के अवे डीप कर रहे हैं, यानी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों लिम्स पर इसकी यानी इंक्लाइन के हवाले से देखें तो इनके लिम्स जो है वो टुवर्ड एक दूसरे के डीप कर रहे हैं। यानी ये एक दूसरे से अगर अवे डीप कर रही हो तो वो एंटी क्लाइन है, अगर टुवर्ड एक दूसरे से डीप कर रहे हो तो वो सिंक्लाइन होगा। जैसे कि आप पिक्चर में देखते हो, ये 1 लिम्ब है और ये इसका भी दूसरा लिम्ब है। ये मैंने एक फोल्ड बनाया है, यहाँ पे एक्सेल लाइन जो है वो फोल्ड से बिल्कुल इस तरह, सिर्फ इस तरह गुजरती है। लेकिन जो एक्सेल प्लेन है वो यहाँ से शुरू होकर इसके आर पार गुजरती है। लिम्ब जो है ये इसका एक लिम्ब है और ये इसका दूसरा लिम्ब है। इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इंटरलिम्ब एंगल। अब हम पढ़ेंगे इंटरलिम्ब एंगल क्या है। द एंगल बिटवीन द लिम्स इज कॉल्ड द इंटरलिम्ब एंगल। जो लिम्स के दरमियान जो एंगल बनता है, जिसको उर्दू में हम ज़ाविया कहते हैं, उसको इंटरलिम्ब एंगल कहा जाता है। जैसे कि ये एक लिम्ब है, ये दूसरा, इसके दरमियान जो ज़ाविया है ये इंटरलिम्ब एंगल, और इसी तरह इसके दरमियान जो ज़ाविया है ये दूसरा इंटरलिम्ब एंगल है। इस तरह क्रस्ट ऑफ अ फोल्ड, दिस इज़ द अपर पोर्शन ऑफ अ फोल्ड, यानी अपर पोर्शन एक फोल्ड का जो होता है वो क्रस्ट कहता है। यानी ये स्टेटा कभी इस तरह सीधा थी, लेकिन जब इस पर कंप्रेसिव स्क्रू पड़ गया तो इसमें जो है ये एक क्रस्ट पैदा हो गया और ये ट्रप मिल गया हमारे पास। यानी कि जो आम हालत से ऊपर गया हो वो क्रस्ट और जो नीचे गया वो ट्रप। इस तरह दूसरा जो है ये ट्रप है, यानी दिस इज द लोअर पोर्शन ऑफ अ डाउन फोल्ड, नीचे फोल्ड का जो नीचा पोर्शन है वो ट्रप है। वेवलेंथ ऑफ अ फोल्ड, अब हम पढ़ेंगे कि वेवलेंथ ऑफ अ फोल्ड क्या है। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रस्ट, दो नज़दीक या दो करीबी क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको वेवलेंथ कहा जाता है। और ट्रप ऑफ, यानी दो ट्रप के दरमियान, इसको भी हम वेवलेंथ कह सकते हैं और इसको भी हम वेवलेंथ कह सकते हैं। इस तरह जो हमारे पास और वो है इंटरलिम्ब एंगल। इंटरलिम्ब एंगल हमने पहले भी पढ़ा है, दो लिम्ब्स के दरमियान जो एंगल है इसको इंटरलिम्ब एंगल कहा जाए। अब हम आएंगे इंटरलिम्ब एंगल जो है ये हमको ये पॉइंट समझना ज़रूरी है। मेजर ऑफ द टाइटनेस ऑफ द फोल्ड, ये हमको फोल्ड की जो टाइटनेस है वो शो करता है, वो नापने में मदद करता है। अब हमारे पास फर्ज करें एक जेंटल फोल्ड है, वो किस तरह होगा, हैव एन इंटरलिम्ब एंगल ऑफ बिटवीन 180 to 120। वो फोल्ड जिसकी इंटरलिम्ब एंगल 180 से 120 होगा उसको हम जेंटल फोल्ड कहेंगे, यानी इसका टाइटनेस बता रहा है। इसी तरह ओपन फोल्ड किस तरह होगा, ओपन फोल्ड
ओपन पोल्ड रेंज फ्रॉम 120 डिग्री टू 70 डिग्री, ये 120 डिग्री से 70 डिग्री तक इसका जो टाइट एंगल होगा वो होगा। क्लोज पोल्ड पाम्स 70 डिग्री टू 30, ये तब बनते हैं जब इंटरलिम एंगल 70 डिग्री या फिर 30 डिग्री हो। जैसे कि आप देख सकते हो इस पोल्ड में इस तरह टाइट पोल्ड किसको कहा जाता है, टाइट पोल्ड फ्रॉम 30 टू 0 डिग्री, वो पोल्ड जिसका इंटरलिम एंगल 30 डिग्री से 0 डिग्री तक हो। इसी तरह आइसोक्लाइनल जो है ये इससे भी टाइट है, यानी 10 से 0 तक हो, यानी बिल्कुल इस तरह से जो इसका इंटरलिम एंगल होगा वो आइसोक्लाइनल है। इस तरह अब हम पढ़ेंगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है। द पॉइंट ऑफ जीरो कर्वेचर, द सिंस ऑफ कर्वेचर चेंजेस फ्रॉम अ कन्वेक्स टू अ कनकेव, यानी वो पॉइंट जहाँ पर कर्वेचर बिल्कुल ज़ीरो हो, जहाँ पर हमें ये सेंस मिलता है कि यहाँ पर कन्वेक्स जो है ये कनकेव में चेंज हुआ है। इस पॉइंट को दे यूजुअली आर अलाइंड ऑन इधर लिम्ब, आप ये किसी लिम्ब में भी शुमार नहीं होता, ये वो पॉइंट होता है जो कि दोनों लिम्ब को मिलाता है। इफ़ दी लिम्ब हैज़ अ स्ट्रेट सेगमेंट, अगर लिम्ब जो हो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो तो फिर हम इसका मिड पॉइंट को, जैसे कि ये मैंने बताया, इसके मिड पॉइंट को जो है वो हम एज इन्फ्लेक्शन पॉइंट लेंगे। इट्स मिड पॉइंट इज कन्वेंशनली टेक इज द इन्फ्लेक्शन कन्वेंशनली पॉइंट। और इस तरह ये हमारे पास ये एक कन्वेक्स है, आप देख सकते हो ये कनकेव है, वो पॉइंट जहाँ पर कन्वेक्स ख़त्म होता है और कन्वेक्स शुरू होता है, इस पॉइंट को इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहा जाता है। अगर हमारे पास जो कन्वेक्स और कनकेव का जो सेंस हो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, यानी कि शिवरन फॉल्ट में हम किस तरह मांगते, तो फिर हम बिल्कुल इसका मिड पॉइंट लेंगे, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। इस तरह इसका ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इस तरह इसका ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। इस तरह क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।